हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंग्लिश में बड़ी आसानी से टाइम को कैसे पूछ सकते हैं, आप इंग्लिश में टाइम को कैसे बता सकते हैं। हाउ टू आस्क द टाइम इन इंग्लिश एंड हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश, यह आज हमारा टॉपिक है। ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद इंग्लिश में टाइम को बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इंग्लिश में टाइम को बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश में टाइम को 3 टाइप से पूछ सकते हैं। पहला, आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, एंड आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करके बड़े आसानी से टाइम को पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आप उस टाइम का आंसर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी घड़ी में पूरा समय है, कंप्लीट समय हो है, कंप्लीट समय से मतलब यह है कि अगर आपकी घड़ी में जैसे 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, तो आप ऐसे समय को कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे समय को इंग्लिश में बताने के लिए, ऐसे टाइम को इंग्लिश में बताने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है। शुरू में आपको बोलना है इट्स, जो इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इसके बाद आप बोलोगे आर, इसके बाद ओ क्लॉक। जैसे मैंने कहा कि 2 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स 2 ओ क्लॉक। ठीक, मैंने कहा 3 बजे है, तो आप कह सकते हैं इट्स 3 ओ क्लॉक। 4 बजे है, इट्स 4 ओ क्लॉक। 5 बजे है, इट्स 5 ओ क्लॉक। ठीक है, ओ क्लॉक मतलब ऑफ द क्लॉक। तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसा समय बता सकते हैं, ऐसे टाइम को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी घड़ी में इतने बजकर इतनी मिनट हो चुकी है, मतलब जैसे 2 बजकर 10 मिनट हो चुकी है, 3 बजकर 15 मिनट हो चुकी है, ऐसे समय को कैसे बताएंगे। तो ऐसे समय को बताने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। शुरू में आपको बोलना है इट्स, इसके बाद मिनट, जितनी मिनट हो चुकी है, इसके बाद आप बोलेंगे पास्ट, एंड इसके बाद बोलेंगे आर, जितने बजकर। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 बजकर 10 मिनट हो चुकी है, तो आप कहेंगे इट्स 10 पास्ट 2, कि 2 बजकर 10 मिनट हो चुकी है। 3 बजकर 20 मिनट हो चुकी है, तो आप कहेंगे इट्स 20 पास्ट 3, कि 3 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। 4 बजकर 36 मिनट हो चुके हैं, तो आप कहेंगे इट्स 36 पास्ट 4, कि 4 बजकर 36 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके घड़ी में सवा का समय हो, जैसे 3:15 बजे है, 4:15 बजे है, 6:15 बजे है, तो आप ऐसे समय को कैसे बताएंगे। तो आप ऐसे समय के लिए आप यूज करेंगे ये स्ट्रक्चर है। शुरू में आप बोलेंगे इट्स, इसके बाद क्वार्टर, इसके बाद पास्ट, इसके बाद आर। 15 मिनट भी आप कह सकते हैं, 15 मिनट्स, लेकिन 15 मिनट्स की जगह आप यूज करेंगे क्वार्टर। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2:15 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 2। 2:15 बजे है, 3:15 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 3। 4:15 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है, आप ऐसे समय को इस स्ट्रक्चर की मदद से बड़े आसानी से बोल सकते हैं। अब आपकी घड़ी में साढ़े का टाइम है, जैसे 3:30 बजे है, 4:30 बजे है, 10:30 बजे है, 12:30 बजे है, 11:30 बजे है, तो आप ऐसे समय को कैसे बोलेंगे। तो यहाँ साढ़े के लिए आप यूज करेंगे हाफ, 30 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आप यूज करेंगे हाफ का। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इट्स, इसके बाद आप लगेंगे हाफ, इसके बाद लगेंगे आप पास्ट, इसके बाद लगेंगे आर, जितने बजकर हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा 3:30 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स हाफ पास्ट 3। 4:30 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स हाफ पास्ट 4। 11:30 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स हाफ पास्ट 11। 10:30 बजे है, तो आप कहेंगे इट्स हाफ पास्ट 10। ठीक, तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसा टाइम बता सकते हैं। अब आपकी घड़ी में इतने बजने में इतनी मिनट बाकी है, तो आप ऐसे समय को कैसे बताएंगे। जैसे मैंने कहा 11 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। शुरू में आप लगाएंगे इट्स, इसके बाद आप मिनट, इसके बाद 2, यहाँ पे लगाना है 2, एंड इसके बाद आर, जितने घंटे हो चुके हैं।
मतलब अगर मिनट बाकी है तो टू का यूज करते, और मिनट हो चुकी तो आप पास्ट का यूज करते। जैसे मैं 3 बजने में 25 मिनट बाकी है तो आप कहेंगे इट्स 25 to 3। 11 बजने में 10 मिनट बाकी है तो आप कहेंगे इट्स 10 to 11। ठीक है। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है तो आप कहेंगे इट्स 10 to 12 कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है। अब आपकी घड़ी में पौने का समय है। पौने का मतलब पौने 3, पौने 10, पौने 11, पौने 12। तो आप ऐसे समय को कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे ऐसे, शुरू में इट्स, इसके बाद क्वार्टर, एंड इसके बाद 2, एंड इसके बाद आर। ठीक है। जैसे मैंने कहा पौने 11 बजे है तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर टू 11। पौने 12 बजे है तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर टू 12। पौने 10 बजे है तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर टू 10। ठीक। अब आपकी घड़ी में लगभग का समय है। जैसे मैंने कहा लगभग 7 बजे है, लगभग 8 बजे है, लगभग 9 बजे है। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इस स्ट्रक्चर से, शुरू में आपको इट्स बोलना है, इसके बाद ऑलमोस्ट, इसके बाद और जितने घंटे हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा लगभग 10 बजे है तो आप कहेंगे इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। लगभग 11 बजे है तो आप कहेंगे इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। लगभग 2 बजे है तो आप कहेंगे इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock। ठीक है। अब आपकी घड़ी में आसपास का समय है तो आप कैसे कहेंगे? जैसे मैंने कहा 6 बजे के आसपास है, 7 बजे के आसपास है, 8 बजे के आसपास है। तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे शुरू में इट्स, इसके बाद अराउंड, इसके बाद घंटे जितने बज चुके हैं। जैसे मैंने कहा 6 बजे के आसपास है तो आप कहेंगे इट्स अराउंड 6 o'clock। 7 बजे के आसपास है तो आप कहेंगे इट्स अराउंड 7 o'clock। 8 बजे के आसपास है तो आप कहेंगे इट्स अराउंड 8 o'clock। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से टाइम को इंग्लिश में बता सकते हैं और टाइम को इंग्लिश में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको पूरा टाइम बताना है तो आप कहेंगे ओ क्लॉक के साथ में शुरू में इट्स, फिर बजे जितने बजे हुए हैं, इसके बाद ओ क्लॉक। अगर इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं तो आप शुरू में इट्स लगाएंगे, इसके बाद मिनट, इसके बाद पास्ट, इसके बाद आर। ठीक है। अगर 100 का है तो शुरू में इट्स, इसके बाद क्वार्टर, इसके बाद पास्ट, इसके बाद आर। अगर 150 का है तो शुरू में इट्स, इसके बाद हाफ, इसके बाद पास्ट, इसके बाद आर। अगर इतनी मिनट बाकी है तो शुरू में इट्स, इसके बाद मिनट, इसके बाद 2, एंड इसके बाद आर। अगर पौने का समय है तो शुरू में इट्स, इसके बाद क्वार्टर, इसके बाद 2, इसके बाद आर। लगभग का समय है तो इट्स ऑलमोस्ट के साथ में, इसके बाद आर, और आसपास का समय है तो शुरू में इट्स, इसके बाद अराउंड। कभी कभी आप 2:30 भी बोलते हैं कि 2:30 बजे है तो आप 2:30 को कैसे बोलोगे? तो आप 2:30 को बोलोगे इट्स हाफ पास्ट 2 कि 2:30 बजे है। 2:30 मतलब 30 मिनट जा चुकी, तो 30 मिनट के लिए आप क्या बोलोगे? हाफ बोलोगे, या आप 30 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान है, बस आपने करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतनी जल्दी सीखोगे और अच्छा सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को ग्रेट करती, महान बनाती है। तो आई होप कि आपको कम्प्लीटली वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच।